इस आईसी को ड्राइव करता है 3525 आईसी को, मतलब 3525 आईसी ये ड्राइवर सेक्शन को ऑन करता है। ऐसा नहीं कि आप सोचे मॉसफेट को ऑन कर देगा ड्राइवर चालू हो गया। ड्राइवर को चालू करने के लिए आईसी को पूरे पिनों के बारे में भी समझना होता है। तो हम जो अभी इसके 12 वोल्ट की बात करेंगे। चलिए तो इसमें दिखाता हूँ आपको 12 वोल्ट कैसे बनता है। इधर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और आज मैं एक्सूम चार्जर का पूरी डिटेल से बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। असल में इनका फॉल्ट जो है 12 वोल्ट इनसे नहीं बन रहा था। अभी जो कोर्स करते हो वो लेकर आए थे और इनसे 12 वोल्ट नहीं बन रहा था, बाकी मॉसफेट वॉसफेट ठीक था। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 12 वोल्ट काम करता है और पूरी सर्किट के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, वो देखेंगे। और अगर इस तरह से आपको ये एक्सूम चार्जर 15 एम्पीयर है, देख लीजिए आप, एक्सूम चार्जर 15 एम्पीयर है। और इस तरह से अगर कोई भी वीडियो देखना हो चार्जर रिपेयरिंग की, कंट्रोलर रिपेयरिंग की, मोटर रिपेयरिंग की, तो ये सारा चीज हम सिखाते हैं और दिल्ली के करोल बाग में सिखाते हैं। और यहाँ से रिपेयर अगर कराना चाहते हैं तो रिपेयर के लिए भी भेज सकते हैं। हमारा जो पिछला चैनल था वो बंद हो गया, ये नए चैनल है, पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से, जो आपको समझ में आ जाएगा। इलाटो ये समझ में आ जाए कि रिपेयरिंग होती कैसे है। और पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद आपको 90% समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है और क्या करना होता है। तो इधर लाइए, इधर आइए। ये देखो, इसका जो है ऊपर का पूरा बेसिक आपको समझ में आ रहा है। इधर एसी की तार लग रही है और ये वाली डीसी की तार लग रही है, मतलब इधर बैटरी जुड़ेगी और इधर जो एसी की तार है वो एसी आएगी। और यहाँ से दो तार जो अलग से दिख रही है, ये पैनल को एसी सेंस करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर हमने एसी लगाए हैं तो दो तार, ये पतली वाली, इसमें भी एसी जाती है। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड में नहीं होता है, इसमें होता है, पर वो दो पिन पे होता है। इधर जो एसी दिए हमने, इधर लाइन फिल्टर है, लाइन फिल्टर से होते हुए ये 4 पिन का डायोड है और एनटीसी होते हुए 4 पिन का डायोड पे आ जाता है। मतलब इधर एसी दिए, इधर से लाइन फिल्टर, कैपेसिटर, एमओबी लगते हुए और ये एनटीसी से ये इस पे डायोड पे आ जाता है। डायोड क्या करता है? डीसी करता है, जो इस पे जाकर 300 वोल्ट फिल्टर होकर 300 वोल्ट बनता है। मतलब डायोड डीसी करेगा तो जो एसी लिया वो डीसी करेगा, लेकिन डीसी 220 एसी लिया तो 220 से आउट करेगा, 220 एसी लिया तो 220 डीसी आउट करेगा। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर लगने से 40% बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद ये मॉसफेट पे वोल्टेज जाती है, क्योंकि उसे इस ट्रांसफार्मर को चालू करना है। मतलब मेन काम क्या है, इसे हमें इस चार्जर में इस ट्रांसफार्मर को ऑन करना, बड़े वाले ट्रांसफार्मर को। तरीका क्या है? मॉसफेट के द्वारा। मॉसफेट किससे चलेगा? ड्राइवर सेक्शन से। उस पर क्या वोल्टेज चाहिए? 300 वोल्ट चाहिए। कहाँ से आएगा? ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से। उसको किसने दिया? 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी, जो बाहर से लाइट आती है उससे। मतलब बाहर की लाइट आई, डायोड से डीसी हुआ, कैपेसिटर जगह पास, फिल्टर हुआ और फिर मॉसफेट पे गया। मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए ये दो ड्राइवर है जो मॉसफेट के ड्राइव करेगा, फिर ये ट्रांसफार्मर को ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद जो वोल्टेज निकलेगा ये इससे इंडक्टर कॉइल से निकलकर एनटीसी पे जाकर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो है, ये इस आईसी को ड्राइव करता है 3525 आईसी को, मतलब 3525 आईसी ये ड्राइवर सेक्शन को ऑन करता है। ऐसा नहीं कि आप सोचे मॉसफेट को ऑन कर देगा ड्राइवर चालू हो गया। ड्राइवर को चालू करने के लिए आईसी को पूरी तरह से हर पिनों के बारे में भी समझना होता है। मान लिए कोई एक पिन खराब है तो ड्राइवर नहीं ऑन होगा, क्योंकि आईसी सही से वर्क नहीं करेगा। तो हम जो अभी इसके 12 वोल्ट की बात करेंगे। चलिए तो इसमें दिखाता हूँ आपको 12 वोल्ट कैसे बनता है। इधर लो। क्योंकि अभी जो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए ये दो है मॉसफेट। ये दो मॉसफेट पे, एक बीच वाली पे मॉसफेट के जो है इस पे 300 वोल्ट आता है और इस मॉसफेट के निगेटिव सोर्स में आता है। मतलब इसका 3 पिन है, बीच वाला ड्रेन है और साइड वाला सोर्स है, इस साइड वाला गेट है। तो ये जो सोर्स है ये निगेटिव यहाँ से डायोड से आ रहा है। ये डायोड, ये 4 पिन का डायोड है, ये 4 पिन है, ये डायोड है, 1 2 3 4। तो ये 4 पिन का ये डायोड आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और इस तरफ का जो है, मतलब डायोड के बाहर साइड एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है। ये 300 वोल्ट इस पे आ रहा है। इस मॉसफेट को 300 वोल्ट और इस मॉसफेट को निगेटिव। ये मॉसफेट जब चालू होगा तो इधर आउट करेगा
300 वोल्ट, और ये जब चालू होगा तो इधर का निगेटिव इधर आउट करेगा उसी 300 वोल्ट पे, मतलब एक बारी बारी से, एक बार नहीं, एक बार ये एक बार ये, तो 300 वोल्ट एक बार आएगा, एक बार माइनस आएगा, ये दोनों मिक्स होना, तो इस उस कंडीशन में 150-200 वोल्ट बनेगा, मतलब 150 या 220 वोल्ट यहाँ पे बनेगा अगर 300 वोल्ट और निगेटिव 300 की मिक्स होगी तो ये वोल्टेज 100 मतलब 200 या 150 वोल्टेज यहाँ पे दिखेगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है इधर का जो डीसी वोल्टेज है ये दोनों मिक्स होकर एसी बनता है चालू करने के लिए। कब? जब इसके गेट में ड्राइवर ऑन करने के लिए भेजेगा तब। ये ड्राइवर है दो, एक ड्राइवर ये है, एक ड्राइवर ये है, इन दोनों से ये मॉसफेट ऑन होता है। पर ये 300 वोल्ट कहाँ से आता है? ये डायोड से। ये डायोड में जो 4 पिन का डायोड है इस पे एसी कहाँ से आ रहा है? ये लाइन एएनटीसी है और ये लाइन फिल्टर है और ये फ्यूज है, मतलब यहाँ से एसी इधर से इधर से इधर से ये एनटीसी से पार करके आता है। दूसरे पिन पे ए वाली एनटीसी, ये लाइन फिल्टर और डायरेक्ट इस पे एसी के तार है, मतलब एक एसी तार ये है, एक एसी के तार ये है, तो ये दोनों ये आपस में ये दोनों बीच वाले पिन पे आ जाता है, तो फिर ये 300 वोल्ट बनता है। तो आपने देखे यहाँ 300 बन गया। फिर मॉसफेट चालू होगा। मॉसफेट चालू करने के लिए ये जो ड्राइवर है इसमें एक तार जो है डायरेक्ट रहती है, मतलब अगर मॉसफेट का सोर्स खोजेंगे तो इस ड्राइवर से डायरेक्ट होगा, इसके मॉसफेट भी खोजेंगे तो इस ड्राइवर से डायरेक्ट होगा। तो सिर्फ गेट में जो कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक जीनर डायोड, 4148 डायोड, इस तरह से इन दोनों मिक्स होके और गेट पे आता है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे ये गेट और सोर्स में अगर चेक करेंगे तो 33 ओम्स या वो 38 ओम्स आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 4.7 है, इधर 22 है, 33 है, जो भी लगा होगा उसका ही वैल्यू इन दोनों पे दिखाता है अगर इस पे और इस पे चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इधर ड्राइवर जो ऑन करेगा ये 2 ट्रांजिस्टर से ये ड्राइवर ऑन होता है और ये 2 ट्रांजिस्टर से ये ड्राइवर ऑन होता है। इस ड्राइवर को ऑन करने के लिए ये वाला 11 नंबर पिन है और ये 14 नंबर पिन है यहाँ पे। पर यहाँ पे जब चालू होगा तो ये चालू होगा। इसको चालू करने के लिए 12 वोल्ट 15 नंबर और 13 नंबर पे आता है, वो वोल्टेज ये इधर से एनटीसी वो है थर्मिस्टर है जो हीटसिंक में लगा होता है, उससे एक ट्रांजिस्टर जो है 3 to 7 है, इसके दूसरे तरफ जो है 12 वोल्ट ये आ रहा है। तो मैं आज आपको 12 वोल्ट के लिए बताता हूँ कि ये 12 वोल्ट जो है नहीं बन रहा है और इसे रिपेयर हमने करके इनको दे दिया हूँ, लेकिन आपको दिखाऊँ तो कि 12 वोल्ट का होता कैसे है। देखो यहाँ पे जो है, इधर देखो, यहाँ पे जो है ये फ्यूज है और ये लाल वाली जो तार है जिसकी बैटरी की वोल्टेज ये है और ये निगेटिव है, मतलब ये दोनों प्लस माइनस इन हो रहा है। तो ये दोनों प्लस माइनस इन होता है, देखो प्लस इन हो रहा है किस पे? ये फ्यूज में, ये फ्यूज है। अब यहाँ फ्यूज से आउट होके ये चला जाता है 4 पिन का रिले पे, है ना, ये 4 पिन का रिले है, 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 पिन, और ये जो 4 पिन का रिले है ये फ्यूज से ज्वाइंट है। अब मतलब इधर जो वोल्टेज है ये फ्यूज पे जा रहा है, ये रिले पे जा रहा है, फ्यूज से होते हुए इधर आएगा, इंडक्टर कॉइल चालू होगा तो इधर देखो यहाँ से ये जो ये 4 पिन है, 1 2 3 4 पिन है, ये जो आउट आ रहा है इंडक्टर कॉइल का पिन है, ये इंडक्टर कॉइल का मोटा वाला, इससे आता है इस पे, किसके द्वारा? इसके जो दूसरे इन प्राइमरी है इधर से इन होगा, इधर से आउट होगा। ये किस में से ले रहा है? ये 2 डायोड लगा हुआ है यहाँ पे 30-60 मोड 30-60, इनके बीच वाले पिन से इससे निकल के इस पे जा रहा है। ये कहाँ से आता है? इसको ये ट्रांसफार्मर की जो तार है इसमें से आता है वोल्टेज, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ बात ये है कि हमने यहाँ रिले पे पहुंच गया और रिले के बाद इधर बैटरी की तार है, इससे शॉर्ट होने से चल जाएगा। लेकिन इस आईसी को चालू करने की बात कर रहे थे, तो ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज देना है। देखो यहाँ बैटरी की वोल्टेज दिए, फ्यूज से आउट हुआ, आउट होने के बाद यहाँ पे देखो ये डायोड लगा हुआ एक है ना, यहाँ पे एक डायोड 4007 लगा हुआ है, कितने? 4007, ये वाली 4007 भी लगा होता है, 4 भी लगा होता है या 3 भी, अभी हमने 7 लगा रखे हैं, है ना। ये जो डायोड है आगे जाकर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, ऐसे एक
2। और ये जो है वोल्टेज इसमें 48 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 48 वोल्ट है। इधर से फ्यूज है, ये फ्यूज है, और इधर से जाके डायोड आउट करेगा, तो ये वोल्टेज यहाँ पे 48 मिलेगा। इस 48 से जो निकलेगा वोल्टेज, यहाँ रजिस्टेंस जो लगा हुआ है 1K और 8 वाट 8 वाट 1K 8 वाट, ये भी सेम रेजिस्टेंस है। इनमें जो वोल्टेज दिए, इधर से जो आउट होगा, ये वोल्टेज एक 10 वोल्ट है और एक 12 वोल्ट है। लेकिन 12 वोल्ट 10 वोल्ट जब बनेगा जब इस पे जीरन लगेगा। अगर हमने ऐसे वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे 25 वोल्ट दिख जाएगा। तो अभी अगर जीनर नहीं लगाएं तो वो 25 है, जीनर लगा देंगे तो 10 वोल्ट है। तो जीनर कैसे लगाएंगे? ये जो हमने ये आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 वोल्ट 10 वोल्ट बनाना है। इसे बनाने के लिए इधर एक डायोड लगानी पड़ती है, जिससे ये वोल्टेज फिक्स होता है। इसका नंबर है ये डायोड का 5347 ये डायोड का नंबर है, जो 10 वोल्ट का होता है। तो ये 10 वोल्ट बन गया। अगर हम इसे ग्राउंड में जोड़ेंगे तो ये ग्राउंड में जोड़ दिए। ऐसे ही सेम डायोड एक इधर भी 12 वोल्ट का होगा, जो इसके साथ जुड़ा होगा। कैथोड इस तरफ रहेगा जिधर आउटपुट है, और ये निगेटिव जो है इसमें ये जुड़ा रहेगा। मतलब यहाँ जो 2 डायोड हमने बनाए, ये एक रेजिस्टेंस पे लगाए, दूसरे रेजिस्टेंस पे लगाए, और दोनों का पीछे साइड का जो निगेटिव एनोड के निगेटिव है वो निगेटिव पे दे दिए। अब ये 12 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो गया। अब ये 12 वोल्ट फाइनल है। ये 12 वोल्ट जो जा रहा है, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो डायोड है, ये डायोड 4007 लगाया हूँ, जो इसमें दिख रहा है। ये देखो, ये 4007 जो बड़ा बन गया, ये 4007 है। ये दोनों जगह दिखना। और ये जो चौड़ा सा दिख रहा है, ये वो है जिसमें 2 रेजिस्टेंस मोटी मोटी होती है, जो यहाँ पे गर्म भी होता है। देखो ये है ना, ये गर्म भी होता है। इसी के नीचे देखो ये डायोड है, ये डायोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो देखो ये डायोड है, जॉइंट है। मतलब इसका जो आउटपुट है इधर, उस पे यहाँ पे लगा हुआ, देखो आउटपुट में मैंने जोड़ा है। इसके नीचे जो पीछे जा रहा है, ये इसमें जॉइंट नहीं है। यहाँ पे ये जा रही है निगेटिव लाइन में, ये निगेटिव लाइन है, तो ये निगेटिव में जा रही है, निगेटिव में। तो इससे ये फिक्स होता है। जीनर का क्या करना काम है? वोल्टेज फिक्स करना। अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का लगा दूं तो ये 5 वोल्ट बन जाएगा। अगर मैं 20 वोल्ट का जीनर लगा दूं तो 20 हो जाएगा। लेकिन हमने ये डाउन किया पहले। अगर ये डाउन नहीं करेंगे और डायरेक्ट वोल्टेज होगा तो जीनर उड़ जाएगा, क्योंकि पहले वोल्टेज एम्पियर कम किया। एम्पियर कम करने के बाद 5 एम्पियर का ये 5 वाट का ही लगा हुआ है। अगर ये एम्पियर नहीं कम करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए गर्म हो रहा है, गर्म भी होता ही। अब ये 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो है, एक जाती है माइक्रो आईसी के लिए, ये 10 वोल्ट, और एक जाती है 3525 आईसी के लिए। कितने नंबर में? 13 नंबर और 15 नंबर में, है ना। तो ये वोल्टेज जो है, देखो यहाँ कैसे जा रही है। ये 10 नंबर पिन है, 10 वोल्ट है, जो ये जा रही है लास्ट में बार साइड, ये इसके 4 नंबर पिन पे। ये 4 नंबर पिन जो है, इधर से अगर जोड़ेंगे 1 2 3 4, और ये 7805 लगा हुआ 78L05। तो ये इनपुट लिया और साइड वाला से आउट किया, ये इसके आईसी देने के लिए, वोल्टेज देने के लिए 5 वोल्ट। तो ये बात 10 वोल्ट की खत्म हो गई, क्योंकि इसे सिर्फ वोल्टेज देना था। ये क्या है? सिर्फ वोल्टेज देना था 10 वोल्ट, उसको 5 वोल्ट बनाने के लिए। लेकिन ये 12 वोल्ट जो है, ये 12 वोल्ट, ये वोल्टेज यहाँ से इस तरफ आउट करता है। ये ट्रांजिस्टर है, तो हम आपको यहाँ से ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। ऐसा है, देखो ये वाली जो है, इधर बनाता हूँ। एक ट्रांजिस्टर है इस तरह से, 1 पिन 2 पिन 3 पिन, इधर से ये 12 वोल्ट इसमें ज्वाइंट है, मतलब ये आ रहा है, क्या आ रही है। अब ये वाली जो पिन है, इसमें से चालू होगा, इसकी कहानी अलग है। ये जो आउट होके जा रही है, ये जा रही है 3520 आईसी के लिए, है ना। तो ये चालू यहाँ से होता है। चालू होने के यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, ये वाली वोल्ट रेजिस्टेंस एक लगा देता है इसमें, एसएमडी वाली। देखो यहाँ से वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर पे दिया, ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर है, इधर से एक रेजिस्टेंस लगा के बेस में दिया। यहाँ से भी चालू हो सकता है, लेकिन असल में ये सर्किट यहाँ से चालू होता है। एक नीचे इसके एसएमडी ट्रांजिस्टर है, और ये वाली जो है आउट है, ये आउट जा रही है
इधर जाके 35 पीस आईसी में, तो ये जा रही है जो आगे जाके एक कॉइल होता है, ये इंडक्टर को थर्मिस्टर कॉइल, जिसमें इधर से इन होगा और इधर से आउट होकर वो जाएगा 35-25 आईसी में। अब यहाँ पे 35-25 आईसी जो है ये 15 नंबर और 13 नंबर पिन है, मतलब ये और ये ऐसे ज्वाइंट है, ये बीच में 14 नंबर है। तो ये 15 नंबर पिन जो है यहाँ से एक जंपर लगा के और ये इनमें से ज्वाइंट है, ये थर्मिस्टर है। ये थर्मिस्टर है। तो मेरा कहने का मतलब है 35-25 आईसी का वोल्टेज आपको कैसे देखना है। तो ये आपको मैंने बताया कि इधर से 10 वोल्ट, इधर से 12 वोल्ट। 10 वोल्ट सिर्फ माइक्रो आईसी के लिए जा रहा है, 12 वोल्ट जो है इधर से ये जंप करके जंपर लगाकर यहाँ पे ट्रांजिस्टर को दिया, ट्रांजिस्टर जब चालू होगा तो ये आउट होगा और ये आउट होकर इस पिन से होते हुए 13 और 15 में जाता है। देखो मैंने आपको ये बताया कि 12 वोल्ट 10 वोल्ट जो इसमें बनता है उससे एक 12 वोल्ट से 35 आईसी ऑन होता है और 10 वोल्ट से माइक्रो कंट्रोलर आईसी के लिए वोल्टेज जाता है। इन दोनों वोल्टेज बहुत ज़रूरी है, ये पहले एसी लगाने से पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये वोल्टेज है तो 35 की पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आउटपुट होता कि नहीं होता वो भी पिछले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये 35-20 अगर चालू हो जाएगा तो आउटपुट बिना एसी लगाए कैसे चेक करें, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी अगर इसको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के डालिए। मेरी पहले जो चैनल थी 34,000 सब्सक्राइबर थी वो डिलीट हो गई है, ये हैक हो गया था। अब नई वीडियो है ये, इसमें आप नई जुड़े रहिए, आपकी सारी समझ में आ जाएगी कि ये कैसे रिपेयरिंग होती है। सारी वीडियो जो लेकर आऊँगा एकदम आर पार होगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ सामान खरीदना हो, इसके एक्सोम चार्जर के मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, ड्राइवर, ट्रांजिस्टर, आईसी, मॉसफेट, ये सब हम बेचते हैं, मेरे से खरीद सकते हैं। और अगर सीखना चाहते हैं तो दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने, जो पहले भी लोग को मैं बोलता रहता था, अब मैं इस चैनल से भी बोल रहा हूँ, आप इस जगह पे आ सकते हैं। अगर एड्रेस लेना है व्हाट्सएप में हाई करो, एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। उसके नीचे यूट्यूब का लिंक है, उसे देखेंगे तो परमानेंट आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आना है और कहाँ आना है। हमारे यहाँ बैटरी रिपेयरिंग भी होती है, लिथियम बैटरी, कोई भी रिपेयरिंग सीखना हो, एसी रिपेयरिंग की पीसीबी सीखना हो, एलईडी टीवी है, इन्वर्टर है, ये सभी सीख सकते हैं। मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी, ये सब को सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।